बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस ई की मदद से बॉर्डर को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ये हमने छोटा ई यहाँ पे टाइप कर लिया है। कंट्रोल का बटन दबाया, लेफ़्ट बटन दबाते हुए इसको आगे यहाँ पे ला के मैंने राइट क्लिक कर दिया और 2 दफ़ा मैंने कंट्रोल आर प्रेस कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इसकी आउटलाइन को ख़त्म करते हुए लेफ़्ट क्लिक से नीचे ब्लैक के ऊपर राइट क्लिक कर देते हैं और इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू का बटन दबाते हुए ऊपर से वेल्ड करवा देते हैं। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको यहाँ से पकड़ के राइट की तरफ लाते हुए आप राइट क्लिक कर दीजिए और इस ऑब्जेक्ट को पीछे लाते हुए मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मिला दें और फिर इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वेल्ड करवा दें। तो आप लोगों के सामने ये इस तरीके से चीज़ बन जाएगी। इस सारे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ रिसाइज कर दें और यहाँ पे इसको छोड़ दें। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन चुका है। इसको अब हम रेड कलर दे देते हैं और इसका जो आउटलाइन है वो येलो कर देते हैं। तो हमारे सामने इस तरह ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस बॉर्डर को अब हम इस्तेमाल करते हैं 4 साइड्स के ऊपर, ठीक है, और इसकी चारों साइड्स को तैयार करते हैं। ये देखें, और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे ले लेते हैं। अब इन तमाम को अपनी अपनी जगह पे फिट करते हैं। मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको अलाइन टॉप लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करते हुए ये देखें यहाँ पे अलाइन हो गया। इसको और इसको सिलेक्ट किया, अलाइन राइट टॉप पे अलाइन कर दिया और अब हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद अलाइन बॉटम लेफ़्ट पे अलाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक अदद बॉर्डर तैयार कर लिया है आप लोगों के सामने। अब इसको हम वेल्ड कर देते हैं। तो वेल्ड करने के ऊपर ये ऑटोमेटिकली तौर पे एक अदद शेप ले लेगा और आप ये देख लीजिए कि ये एक बॉर्डर आप लोगों के सामने तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप इसको एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और भी शेप्स बना सकते हैं इस ई की मदद से। इसकी देखें, मैंने आउटलाइन ख़त्म करके ये आउटलाइन ले ली है, ठीक है। इसकी जो बेस पॉइंट है मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ये इस जगह पे देखें मैंने रख ली है। अब इसको इस तरह से आगे करते हुए मैंने राइट क्लिक किया और कंट्रोल आर की मदद से इस तरह मैंने इसको सर्कल में राउंड कर लिया। अब इस सब के सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल क्यू प्रेस किया और इसके बाद इसको वेल्ड करवा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी शेप हमारे सामने है। आप इस शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं CNC के लिए भी। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये शेप जो है, अगर आप लोग इसकी कटिंग करेंगे किसी भी मेटल के ऊपर तो ये खूबसूरत तरीके से उसके ऊपर डिज़ाइन डाल देगी। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ और शेप भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं इसी ई को थोड़ा सा और तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, आपके सामने ये देखें, इसका मैंने आउटलाइन ख़त्म की और लेफ़्ट क्लिक से और राइट क्लिक से इस तरह से आउटलाइन ले ली है मैंने। ये मेरे सामने देखें ई का ये डिज़ाइन मौजूद है। अब मैं इसकी बेस पॉइंट को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो अब आप लोग देखें कि इसको इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ इसको किया और कंट्रोल आर की मदद से इस तरह से घुमाना शुरू कर दिया।
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آبجیکٹ اس طرح تیار کر لیا ہے۔ اس سارے کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر کنٹرول کیو پریس کر کے میں نے اس کو ویلڈ کروا دیا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی شکل آ جائے گی۔ تو صرف بیس پوائنٹس کو بدلتے چلے جائیں، آپ لوگوں کے پاس بے تحاشا آپ ڈیزائن اور شکلیں بناتے چلے جائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن اور یہ شیپس آپ کی پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔